गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, ये 10 अशुभ लक्षण आपको डाल देंगे संकट में। भारत में परंपरा और हजारों सालों के ज्ञान और अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी बातें समाज में प्रचलित हैं जो कि आपको हैरत में ज़रूर डाल देंगी, लेकिन आप इन्हें नकार भी नहीं सकते हैं। हो सकता है कि यह अंधविश्वास हो या इनमें कोई रहस्य छुपा हो, लेकिन जान लेने में क्या हर्ज है। आप इन्हें माने या ना माने, लेकिन अधिकतर लोग इस पे विश्वास करते हैं। यह हम नहीं जानते कि यह सही है या नहीं, लेकिन प्राचीन काल से ही लोग परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित इन बातों को आज भी लोग सही मानते हैं। उन हजारों बातों में से कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई हैं। उन्हीं बातों में से 10 खास बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं उन 10 बातों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, नाक का न दिखाई देना। ऐसा माना जाता है कि यदि अपनी नाक आपको दिखाई देना बंद हो जाए तो समझिए कि मौत निकट ही है या आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो गए हैं। यह मान्यता भी है कि सीधे खड़े होकर यदि आपको अपने घुटने दिखाई नहीं देते तो आपका शरीर खतरनाक स्थिति में है। दरअसल आप अनियमित जीवन शैली जी रहे हैं, लगातार तनाव में रहते हैं, तो आपकी श्वास प्रक्रिया बदल जाती है। श्वास प्रक्रिया के बदलने से आप कई तरह के गंभीर रोगों का शिकार हो सकते हैं। नाक का दिखाई देना बंद होने का मतलब है कि आपकी शक्ति तेजी से क्षरण हो रही है, आपकी तोंद निकल गई है, जो आपके घुटने दिखने बंद हो जाएंगे। तो निश्चित ही ऐसे में कृपया आप तुरंत ही खान पान पर रोक लगाकर योग करना शुरू कर दें। नंबर 2, सीटी बजाने का मतलब संकट को बुलाना। ऐसा कहते हैं कि घर में या रात में सीटी नहीं बजाना चाहिए। इससे एक और जहां धन की हानि होती है, वहीं आप किसी अनजान संकट को भी बुलावा देते हैं। यह भी माना जाता है कि रात में सीटी बजाने से बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। हालांकि यह धारणा जापान से भारत में प्रचलित हो गई है। भारत में रात में सीटी बजाना अशुभ एवं सांपों को बुलाने वाला माना जाता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सीटी बजाने से भैरव और शनि देव रुष्ट हो जाते हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है यह तो हम नहीं जानते। नंबर 3, सुनसान स्थान पर पेशाब करना। ऐसा माना जाता है कि किसी सुनसान या जंगल की विशेष भूमि पर पेशाब कर देने से भूत पीछे लग जाता है। ऐसे में कुछ लोग पहले थूकते हैं, फिर पेशाब करते हैं, और कुछ लोग कोई मंत्र वगैरह पढ़कर ऐसा करते हैं। साथ ही लोग नदी, पुल या जंगल की पगडंडी पर पेशाब नहीं करते। भोजन के बाद पेशाब करना और उसके बाद बाईं करवट सोना बड़ा हितकारक है। नंबर 4, जूते चप्पल का उल्टा होना। जूते चप्पल उल्टे हो जाए तो आप मानते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि घर के बाहर रखे जूते या चप्पल यदि उल्टे हो जाए तो उन्हें तुरंत सीधा कर देना चाहिए, अन्यथा आपकी किसी से लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा होने से बचने के लिए चप्पल उल्टी हुई है तो एक चप्पल से दूसरी चप्पल को मारकर सीधा रखने का अंधविश्वास है। इसी तरह जूते के साथ भी किया जाता है।
जूते से जुड़े अन्य अंधविश्वास। जूते या चप्पल को कई लोग नज़र और अनहोनी से बचने का टोटका भी मानते हैं, इसलिए वे अपने गाड़ी के पीछे निचले हिस्से में जूता लटका देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शनिवार को किसी मंदिर में चप्पल या जूते छोड़कर आ जाने से शनि का बुरा असर समाप्त हो जाता है। जूता सूंघाने से मिर्गी का दौरा शांत हो जाता है। नंबर 5, हड्डी बजाना। इसे हड्डी तोड़ना, चटकाना या कटकाना भी कहते हैं। अक्सर लोग अपनी उंगलियों की हड्डियों को चटकाते हैं, जिसे खोड़ले लक्षण कहते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने वालों के हाथों से लक्ष्मी चली जाती है। अब लक्ष्मी जाती है या नहीं, यह तो मालूम नहीं, लेकिन कई लोगों को अपने शरीर के हर जगह की हड्डी चटकाने की आदत होती है, जिसके चलते एक दिन सभी ज्वाइंट ढीले पड़ जाते हैं और बुढ़ापे में उसकी शक्ति कम हो जाती है। फिर हाथों की अंगुलियों से चाय का कप पकड़ने पर भी वह हिलेगा। इस तरह से हड्डियों को या अंगुलियों को चटकाना काफ़ी नुकसानदेह माना जाता है, जो कि गठिया को जन्म देता है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी हड्डियां लिगामेंट से एक दूसरे से जुड़ी होती है, जिसे जोड़ कहते हैं। इन जोड़ों के बीच एक द्रव होता है जो अंगुलियों के चटकने के दौरान कम हो जाता है। ये द्रव जोड़ों में ग्रीस के समान होता है, जो हड्डियों के आपस में रगड़ खाने से रोकता है। ऐसे में बार बार अंगुलियों के चटकने से जोड़ों की पकड़ कमजोर हो जाती है। साथ ही हड्डियों के जोड़ पर मौजूद ऊतक भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे गठिया जैसे रोग हो जाते हैं। नंबर 6, कुत्तों का लड़ना। आपस में लड़ते हुए कुत्ते दिख जाए तो व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो सकता है। शाम के समय एक से अधिक कुत्ते पूर्व की ओर अभिमुख होकर क्रंदन करे तो उस नगर या गांव में भयंकर संकट उपस्थित होता है। यदि आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे पीछे कुत्ता भी चल दे, तो यह किसी अनहोनी का संकेत है। अच्छा है कि आप उधर की यात्रा टाल दें। यह भी माना जाता है कि यदि कुत्ता ऐसा करता है तो आप पर मौत का साया मंडरा रहा है। आप किसी गंभीर बीमारी के चपेट में आने वाले हैं या आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। हालांकि यह अंधविश्वास ही माना जाता है। कुत्ते के रोने को अशुभ क्यों माना जाता है? कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर के सामने घर की ओर मुंह करके कोई कुत्ता रोए तो उस घर पर किसी प्रकार की विपत्ति आने वाली है या घर के किसी सदस्य की मौत हो सकती है। कुत्ते से जुड़े अन्य अंधविश्वास। मान्यता है कि घर के सामने सुबह के समय यदि कुत्ता रोए तो उस दिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। यदि किसी मकान की दीवार पर कुत्ता रोते हुए पंजा मारता दिखे तो समझा जाता है कि उस घर में चोरी हो सकती है या अन्य किसी तरह का संकट आ सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के अंतिम संस्कार से लौट रहा है और साथ में उसके कुत्ता भी आया तो उस व्यक्ति की मृत्यु की आशंका रहती है अथवा उसे कोई बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। माना जाता है कि पालतू कुत्ते के आंसू आए और वह भोजन करना त्याग दे तो उस घर पर संकट आने की सूचना है। आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं और कुत्ता आपकी ओर देखकर भौंके तो आप किसी विपत्ति में फंसने वाले हैं। ऐसे में उस जगह नहीं जाना चाहिए, यही उचित माना जाता है। घर से निकलते समय यदि कुत्ता अपने शरीर को कीचड़ में सना हुआ दिखे और कान फड़फड़ाए तो यह बहुत ही अपशगुन है। ऐसे समय में कार्य और यात्रा दोनों रोक देनी चाहिए। कुत्ता यदि सामने से हड्डी अथवा मांस का टुकड़ा लाता हुआ नजर आए तो यह अशुभ माना जाता है।
संभोगरत कुत्ते को देखना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है और परिवार में झगड़ा हो सकता है। यदि किसी के दरवाजे पर लगातार कुत्ता भौंकता है तो परिवार में धन हानि या बीमारी आ सकती है। मान्यता है कि कुत्ता अगर आपके घुटने सूंघे तो आपको कोई लाभ होने वाला है। यदि आप भोजन कर रहे हैं और उसी समय कुत्ते का रोना सुनाई दे तो यह बेहद अशुभ होता है। नंबर 7, बिल्लियों का लड़ना। बिल्लियों के बारे में बहुत से अशुभ लक्षण बताए गए हैं। काली बिल्ली रास्ता काट ले तो उसे रास्ते पर कई लोग अपना जाना स्थगित कर देते हैं। बिल्ली ऊपर से कूदकर चली जाए तो तकलीफ सहनी पड़ती है। यदि आप कहीं जा रहे हैं और बिल्ली आपके सामने से कोई खाने वाली वस्तु लेकर आए और म्याऊं बोले तो अशुभ होता है। यही क्रिया आपके घर आते समय हो तो शुभ होता है। नंबर 8, चूहों का घर में होना अशुभ है। जिस घर में काले चूहों की संख्या अधिक हो जाती है वहाँ किसी व्याधि के अचानक होने का अंदेशा रहता है। यह भी माना जाता है कि चूहे हमारे घर की शांति समृद्धि को धीरे धीरे कुतरकर खा जाते हैं, अतः चूहों का घर में रहना अशुभ माना गया है। यह भी माना जाता है कि यदि घर में काले रंग के चूहे बहुत अधिक तादाद में दिन और रात भर घूमते रहते हो तो समझ लीजिए कि किसी रोग या शत्रु का आक्रमण होने वाला है। नंबर 9, लाल चींटी। कहते हैं कि धरती पर जितना भार सारी चींटियों का है उतने ही सारे मनुष्यों का है, और जितने मनुष्य हैं उतने ही मुर्गे भी हैं। चींटियां मूलतः 2 रंगों की होती है, लाल और काली। काली चींटी को शुभ माना जाता है लेकिन लाल को नहीं। लाल चींटियों के बारे में कहा जाता है कि घर में उसकी संख्या बढ़ने से कर्ज भी बढ़ जाता है और यह किसी संकट की सूचना भी होती है। चींटियों को भोजन। दोनों तरह की चींटियों को आटा डालने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। चींटियों को शक्कर मिला आटा डालते रहने से व्यक्ति हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। हजारों चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से वे चींटियां उस व्यक्ति को पहचान कर उसके प्रति अच्छे भाव रखने लगती हैं और उसको वे दुआ देने लगती हैं। चींटियों की दुआ का असर आपको हर संकट से बचा सकता है। लाल चींटियों की कतार मुंह में अंडे दबाए निकलते देखना शुभ है। सारा दिन शुभ और सुखद बना रहता है। जो चींटी को आटा देते हैं और छोटी छोटी चींटियों को चावल देते हैं वे बैकुंठ जाते हैं। कर्ज से परेशान लोग चींटियों को शक्कर और आटा डालें। ऐसा करने पर कर्ज की समाप्ति जल्दी हो जाती है। घर की छत। जिस भवन में छत पर कौवे, टिटहरी अथवा उल्लू घोर शब्द करे तब वहाँ किसी समस्या का उदय अचानक होता है। यदि घर में कौवा, गिद्ध, चील या कबूतर नित्य बैठते हैं और 6 मास तक लगातार निवास बनाए हुए हैं तो गृह स्वामी पर नाना प्रकार की विपत्ति आने का सूचक होता है। यदि सुबह के समय या शाम के समय कौवा मांस या हड्डी लाकर गिराता है तो समझ लीजिए कि अमंगल होने वाला है और बीमारी, चोट आदि पर धन खर्च होने वाला है। यदि कोई भी पक्षी घर में किसी भी समय कोई लोहे का टुकड़ा गिराता है तो यह अशुभ संकेत होता है, जिसके कारण अचानक छापा या कारावास होने की पूरी संभावना बनने लगती है। जिस घर की छत या मुंडेर पर कोयल या सोन चिड़ैया चहचहाए वहाँ निश्चित ही श्री वृद्धि होती है। जाते समय अगर कोई पीछे से टोक दे या छींक दे तो आप क्यों चिढ़ जाते हैं? यदि आप किसी प्रयोजन से जा रहे हैं और कोई टोक दे अर्थात पूछे कि कहाँ जा रहे हो या कहे कि चाय पीकर जाओ या कुछ और कह दे तो जिस कार्य के लिए आप कहीं जा रहे हैं
उस कार्य में असफलता ही मिलेगी। हालांकि किसी विशेष कार्य के लिए जाते समय गाय, बछड़ा, बैल, सुहागिन और मेहतर चूड़ी पहनाने वाला दिखाई दे अथवा रास्ता काट जाए तो यह शुभ शकुन कार्य सिद्ध करने वाला होता है। क्या सपनों से शुभ और अशुभ संकेत मिल सकते हैं? ज्योतिष लोग सपनों के शुभ और अशुभ फल बताते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, यह शोध का विषय हो सकता है, लेकिन यह अंधविश्वास लोगों के बीच बहुत प्रचलित है और लोग इसे मानते भी हैं। नंबर 1, पीला बिच्छू माया का प्रतीक है। ऐसा बिच्छू घर में निकले तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। नंबर 2, जिस घर में प्रायः बिल्लियां विष्ठा कर जाती हैं, वहां कुछ शुभत्व के लक्षण प्रकट होते हैं। नंबर 3, घर में चमगादड़ों का वास अशुभ होता है। नंबर 4, जिस भवन में छछूंदरें घूमती हैं, वहां लक्ष्मी की वृद्धि होती है। नंबर 5, जिस घर के द्वार पर हाथी अपनी सूंड ऊंची करे, वहां उन्नति, वृद्धि तथा मंगल होने की सूचना मिलती है। इन सभी बातों का प्रमाण किसी के पास नहीं है, लेकिन लोग इसे अक्सर मानते आ रहे हैं और ये सभी प्रचलित मान्यताएं हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही नई नई जानकारियों और नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे और आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।